विज्ञान का महत्व बताया। संवर का प्रकरण है और उसमें वेद विज्ञान की चर्चा आई है। इसका अर्थ यह है कि वेद विज्ञान से संवर होता है। किस तरह होता है इसका क्रम पहले बताया है। वेद विज्ञान से आत्मा और अन्य का भेद जाना जाता है। ये भेद जानने पर ज्ञान आत्मा के प्रति उन्मुख होता है, आत्मा की ओर मुड़ता है, आत्मा की ओर आता है, आत्मा का अनुभव करता है। उससे शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है, उससे राग द्वेष मोह का निरोध होता है और उससे संवर होता है। विक्रम बताया था। इसलिए कहते हैं आगे के काव्य में कि वेद विज्ञान को भाना चाहिए। तब तक भाना चाहिए कि जब तक काम पूरा न हो जाए। इस महत्व का काव्य अब कहते हैं 130वां कलश। भावे भेद विज्ञान निधिमच्छिन्न धारया तावद्यावत् पराचित्वा ज्ञानम ज्ञाने सते सते। यह भेद विज्ञान अच्छिन्न धारा से तब तक भाना चाहिए जब तक ज्ञान पर भावों से छूटकर ज्ञान में ही स्थिर हो जाए। भेद विज्ञान अच्छिन्न धारा से बिना व्यवधान के तब तक भाना चाहिए, धारावाहिक तब तक भाना चाहिए। भाना चाहिए माने परिणमन करना चाहिए। वेद विज्ञान की परिणति तब तक होना चाहिए धारावाहिक। कैसे होना चाहिए? वेद विज्ञान का फल शुद्धात्मा की उपलब्धि होता है, शुद्धात्मा का अनुभव होता है। वेद विज्ञान का पहला फल तो क्या हुआ? सबसे पहले जब जीवन में वेद विज्ञान हुआ तो क्या हुआ? ज्ञान ने आत्मा से भिन्न भावों को जानकर पहली बार आत्मा का अनुभव किया। प्रथम बार आत्मा का रसास्वादन किया। यह जाना कि आत्मा नाम का पदार्थ जिसको मैं सुना करता था, जिसका मैं विचार किया करता था, वह ऐसा होता है, उसके भीतर ऐसा आनंद होता है। ये पहली बार जाना। इसके बाद ज्ञान अगर आत्मा से हटकर अन्य पदार्थ की ओर भी चला जाए तो भी भेद विज्ञान का अभाव नहीं होता। तो ज्ञान यह जानता है कि केवल ये चैतन्य ही मेरा है और सब पराये हैं। इसलिए अन्य को जानता हुआ ज्ञान अन्य के साथ एकत्व नहीं करता, ममत्व नहीं करता। इसलिए भेद विज्ञान रूप ही बना रहता है। और दूसरी बात क्या होती है कि अन्य को जानते हुए भी तीन लोक में एकमात्र अपनी आत्मा का ही महत्व प्रवर्तित होता है। इसलिए ज्ञान पुनः पुनः आत्मा के अनुभव के लिए प्रयत्नशील रहता है, उद्यमशील रहता है। और फिर क्या होता है कि जब शक्ति बढ़ जाती है तो ज्ञान अच्छिन्न धारा से धारावाहिक शुद्धात्मा में लीन हो जाता है। ये वेद विज्ञान की धारा है। इसको भावना कहते हैं। भावना मैंने मेरे ऐसा हो जाए, मेरे ऐसा हो जाए, तो राग है। इसका नाम भावना नहीं, ये तो ज्ञान भी नहीं। मेरे को भेद विज्ञान हो जाए, मेरे भेद विज्ञान ही चले, मेरे को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो जाए, हे भगवान मेरे को हो जाए, कब होगा? ये राग है, ये तो ज्ञान भी नहीं।
लेकिन तद्रूप परिणमन का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहलाता है। इस तरह भेद विज्ञान मैंने अच्छिन्न धारा से शुद्धात्मा की परिणति, वो भेद विज्ञान है। उसको भाने की बात, उस रूप परिणमित होने की प्रेरणा आचार्य इस काव्य में देते हैं। ये भेद विज्ञान अच्छिन्न धारा से, जिसमें विच्छेद न पड़े, ऐसे अखंड प्रवाह रूप से तब तक भाना चाहिए, तब तक शुद्धात्मा का अनुभव करना चाहिए। वेद विज्ञान का भाना कैसे भाना? ये न्यारा और मैं न्यारा, वो नहीं, वो तो हो चुका पहले, वो तो बात पुरानी हो गई। ये न्यारा और मैं न्यारा, मैं न्यारा और राग न्यारा, मैं न्यारा और ये जगत न्यारा, ये तो हो गया। तो ये न्यारापन जानकर फिर क्या होता है? तो जो अपना है ज्ञान उसकी ओर मुड़ता है, ज्ञान उसमें एकाग्र होता है। क्यों होता है एकाग्र? क्योंकि आत्मा को कुछ चाहिए। आत्मा का किसी के प्रति एकाग्र होने में एक प्रयोजन होता है, और वो प्रयोजन यह है कि वो शांति चाहता है, सुख चाहता है। सुख उसकी चाह है, सुख आत्मा की भूख है। आत्मा की भूख सुख से मिटती है, भले ही वो कल्पित हो। हर अज्ञानी जी वो भी कोई भी परिणति करता है तो वो सुख के लिए करता है, शांति के लिए करता है, और कल्पित शांति में भी सुखी हो जाता है। कल्पित मान लेता है कि हाँ मेरे को आराम मिला। वेद विज्ञान क्यों किया? आत्मा को और जगत को, आत्मा को राग को न्यारा न्यारा क्यों जाना? इसलिए जाना कि राग और जगत वह इसके स्थान नहीं थे, इसके लिए रमणीय नहीं थे, इसके लिए रमण करने लायक नहीं थे। ऐसा भेद विज्ञान में जाना। तब क्या हुआ कि उनसे भिन्न जो अपना आत्मा था उसकी ओर सुतक ज्ञान मुड़ गया, और सुतक ज्ञान ने उस अपनी सत्ता में आनंद पाने के लिए एकाग्रता की, तन्मय हो गया, लीन हो गया। ये भेद विज्ञान का भाना। ये तब तक भाना चाहिए कि जब तक ज्ञान पर भावों से छूटकर, जब तक रागद्वेष का अभाव होकर ज्ञान आत्मा में ही पूर्ण रूप से लीन न हो जाए। ये पर भावों से छूटकर ज्ञान ज्ञान में ही स्थिर हो जाए। यहाँ ज्ञान का ज्ञान में स्थिर होना दो प्रकार से जानना चाहिए। ज्ञान ज्ञान में स्थिर होता है, उसका अर्थ दो प्रकार का है। एक तो मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक ज्ञान हो, और फिर मिथ्यात्व न आए, तब ज्ञान ज्ञान में स्थिर हुआ कहलाता है। सम्यक दर्शन हुआ तब भेद विज्ञान हुआ, भेद विज्ञान हुआ तब सम्यक दर्शन हुआ। तब क्या हुआ कि शुद्धात्मा का बोध हुआ, शुद्धात्मा का आस्वादन हुआ, और उसमें आत्मा से भिन्न जितना भी जगत था उसका परत्व जाना गया। यह जाना गया कि ये मेरे से बिल्कुल निराले हैं, भिन्न हैं, मेरे काम के नहीं, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। जितने भी अन्य भाव रागादिक और पर पदार्थ हैं ये मेरे काम के नहीं हैं। बस इतना जानना, ये जान लिया। पर पदार्थों का सिर्फ इतना जानना, इससे अधिक जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जितना कुछ है मेरे से भिन्न जगत, मेरी शुद्धात्मा से भिन्न प्रकार के भाव, ये मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं हैं, मेरे काम के नहीं हैं, इनमें ममत्व करने लायक नहीं है। ऐसा जाना कि ममत्व करने लायक कौन है? कि केवल
मेरी आनंदमय चैतन्य सत्ता ही ममत्व करने लायक है, जिसमें एक बार ममत्व कर लेने पर आनंद का ज्वार आता है, आनंद का फव्वारा आता है, आनंद के निर्झर झरते हैं, ये जाना तो वह ज्ञान पहली अनुभूति में फिर सदा के लिए भेद विज्ञान हो गया, उसकी धारा अच्छिन्न हो गई। सम्यक दर्शन न छूटे, भेद विज्ञान की वह धारा अच्छिन्न हो गई, मैंने धारावाहिक हो गई। अब वह ज्ञान पर को जानता तो है, लेकिन यह जानता है कि यह मेरे मतलब का नहीं है, ये मेरे काम का, ये नहीं जानता फिरता कि यह तो अलमारी है और ये दीवार है। ये भी जानने में आ जाए ज्ञान के सूक्ष्म के अनुसार, लेकिन उसमें मूल तत्व क्या है जानने का, ये चाहे अलमारी हो अथवा दीवार हो अथवा ये भगवान हो, ये मेरे काम के नहीं, ये मेरे ममत्व करने लायक नहीं है, ये मेरे राग करने लायक और द्वेष करने लायक नहीं है। ऐसा जानता है तो ये भेद विज्ञान की अच्छिन्न धारा है। अब दूसरी धारा कि क्योंकि जब से भेद विज्ञान में आत्मा का अनुभव हुआ, तब से आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट पदार्थ लगा। अपना आत्मा, दुनिया का नहीं, केवल अपना आत्मा वो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, वही मुझे शरण देने लायक है। जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए वे अपनी आत्मा में लीन होकर हुए हैं, किसी दूसरी आत्मा के साथ प्रीति करते हुए वो सिद्ध नहीं हुए, लेकिन अपनी आत्मा में लीन होकर अनंत आनंद का उपभोग करते हुए वे सिद्ध परमात्मा हुए हैं। ऐसा अपने ही सत्ता का जिसको सर्वोत्कृष्ट महत्व आवे, तो वह ज्ञान पुनः पुनः उस शुद्धात्मा की ओर आने का उद्यम करता है, और जब पुरुषार्थ बढ़ जाता है तो ज्ञान उसमें स्थिर हो जाता है, शुद्धोपयोग होता है। तब फिर प्रभाव अर्थात राग द्वेष भी नहीं रहते। राग द्वेष साइड में तो रहते हैं, साइड में तो पड़े रहते हैं, जैसे मुनिराज को होते हैं ना, 7वें गुण स्थान में संज्वलन कषाय पड़ी तो रहती है, लेकिन ज्ञान उस संज्वलन कषाय से हटकर, उस उदय से हटकर, उस क्रोधमान माया लोक की मन से ज्ञान भेद विज्ञान बन गया। वो भेद विज्ञान की अच्छिन्न धारा है, चाहे आत्मा का अनुभव हो अथवा जगत को जाना जाए। और जगत को जानते समय भी केवल अपने चैतन्य चिंतामणि का ही महत्व रहता है। इसलिए ज्ञान जगत को जानना छोड़कर पुनः पुनः अपनी ओर आना चाहता है, उद्यम करता है, प्रयत्न करता है, और फिर जब पुरुषार्थ बढ़ जाता है तो ज्ञान अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। इस शुद्धोपयोग की अच्छिन्न धारा का नाम भी भेद विज्ञान की अच्छिन्न परिणति है। तो दूसरे कहा नहीं, जब ज्ञान शुद्धोपयोग रूप में स्थिर हो जाए और फिर अन्य विकार रूप परिणमित न हो। विकार तो रहता है, तो विकार रहने पर भी ज्ञान इस विकार को विषय न बनाकर शुद्धात्मा को विषय बनाता है। तब शुभोपयोग का भी अभाव होकर शुद्धोपयोग हो जाता है, शुभ भाव रहने पर भी शुद्धोपयोग हो जाता है। और इस तरह श्रेणी में आरोहण करके वो जो बचा हुआ राग है उसका भी नाश करके केवल ज्ञान हो जाता है। ये भेद विज्ञान का फल है। केवल ज्ञान होना ये भेद विज्ञान का फल है। कि भेद विज्ञान की जो परिणति है, भेद विज्ञान का जो जरा सा अंश है, वह अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान बन जाता है। अंतर्मुहूर्त में एक चिंगारी है ना, छोटी सी चिंगारी, वो रुई के गोदाम में जा लगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? बहुत बड़ी राख नहीं हो जाएगी। राख तो बाद में ज्वाला। वो जो छोटी सी चिंगारी है उसका क्या बन जाएगा?
बहुत बड़ा अग्नि का विस्फोट बन जाएगा। इस तरह ये जो भेद विज्ञान पहली बार आत्मा का अनुभव करता हुआ प्रकट हुआ, ये तो छोटा सा कण था केवल ज्ञान का अंश। ये केवल ज्ञान का अंश है, और जिस ज्ञान की आत्म परिणति नहीं हुई वह यदि 11 अंग और 9 पूर्व जितना हो तो भी वो मिथ्या वाणी है ना। तो जिसमें जिनवाणी तो जानी गई लेकिन निज तत्व नहीं जाना गया, वो ज्ञान निकम्मा है, वो दास है वो ज्ञान। उसको व्यभिचारी ज्ञान का, व्यभिचारी जो शास्त्र में विहार करती है बुद्धि, वो बुद्धि व्यभिचारिणी है, सुशीला है वो बुद्धि। और जो बुद्धि आत्मा में आचरण करती है वह सुशीला है, वो शीलाचार है। आत्मा की बात आती है तो नहीं आत्मा से काम, उसके क्या मतलब? उसको जानने से मतलब, उसको आत्मा नहीं जानना है, 11 अंग और 9 पूर्व जानना है। क्या उसको आत्मा नहीं जानना है, इसको तो 11 अंग और 9 पूर्व पढ़ना है, उसको जानना है, विद्वान बनना है, आत्मज्ञ नहीं बनना है, आत्मज्ञानी नहीं बनना है, उसको विद्वान बनना है। उसको मुक्ति की साधना नहीं करना है, उसको भव का छेद की विधि वो नहीं अपनाना है, उसको तो विद्वान बनना है, जानकार बनना है। मैं 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी हूँ, उससे पूछा जाए आप कौन हैं, तो मैं 11 अंग और 9 पूर्व जानता, ठीक है। हाँ, स्वयंभू रमन समुद्र की मछली को पूछा जाए तो वो बोलेगी कि मैं तो सिर्फ आत्मा को जानता हूँ और कुछ नहीं जानता। स्वयंभू रमन समुद्र की मछली से गया बीता है वो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी। क्या मुश्किल पड़ती है बात दिमाग में धसने। जिसने एक क्षण में संसार का अंत करने की कला जानी, उसकी बुद्धि निर्मल, या जिसकी बुद्धि बहुत विस्तृत है लेकिन जो संसार के क्षय में सर्वथा असमर्थ है, एक भी भव का क्षय जो नहीं कर सकती। ये 2 प्रकार की बुद्धियां। कौन सी बुद्धि सामान्य है कि कौन सी बुद्धि का आदर करोगे? एक तो बहुत पढ़ा लिखा लड़का जो बहुत जानता है सारा दुनिया का इतिहास और भूगोल, लेकिन कमा कर नहीं खाता, एक तो वो है। और एक बहुत सामान्य व्यवसाय करता है और अपनी आजीविका करता है। दोनों में से कौन अच्छा? दोनों में मूर्ख और बुद्धिमान, ये दो शब्द, इनमें से मूर्ख शब्द किसको देंगे अपन और बुद्धिमान किसको देंगे? वो जो सारा दुनिया का इतिहास और भूगोल, उसके भूगोल की कोई भी बात पूछी जाए तो तुरंत बताएगा। जैसे अमेरिका में वो जो 48 रियासतें हैं, उनमें से उस रियासत की राजधानी कौन सी है तो झट बताएगा, वो है। इतनी रियासतें, मौखिक याद सारा, वहाँ का राष्ट्रपति कौन, वहाँ के और सेक्रेटरी कौन, ये सब वो बताएगा सारा। राजनीति बताएगा, इतिहास बताएगा, भूगोल बताएगा, पुराने इतिहास बताएगा। हाँ, कौन से जमाने में अकबर कौन से जमाने में हुआ, बाबर हुमायूं कौन से जमाने में हुआ, ये सब बताएगा। कहते हैं क्या करते हो? कुछ नहीं, कहीं भी खा लेते हैं और क्या, जहाँ मिल जाता है नहीं खा लेते। उसने उस विद्युत्ता को छाती से लगाया है भूखों मरने के लिए, क्योंकि वो जो मुख्य कला है उसको नहीं जानता। और जिसको इतना ज्ञान नहीं है, इतने ज्ञान की जरूरत भी नहीं है। ज्ञान हो जाए तो वो चम्बल में नहीं डाला जाता, फेंका नहीं जाता, लेकिन ज्ञान तो वह कहलाता है कि जो अपने दुख का अंत करे, उसका नाम ज्ञान है।
हिताहित परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्। हित की प्राप्ति और अहित के परिहार में जो समर्थ होता है उसको प्रमाण कहते हैं। इसलिए ज्ञान ही प्रमाण है, क्योंकि ज्ञान होने पर हित की प्राप्ति होती है और अहित का परिहार होता है। बहुत ज्ञान हो जाने पर भी हित की प्राप्ति ना हो, अहित का परिहार ना हो, तो वो सारा ज्ञान कचरा है, मिथ्या है। वो ज्ञान किसी मतलब का नहीं। इसलिए शुद्ध ज्ञान का कण है ये। कैसा कण है? समर्थ कण है। समर्थ कण कि जो केवल ज्ञान की अग्नि में परिणत होने वाला है, केवल ज्ञान बन जाने वाला है। मोर का अंडा होता है ना, कितना सा होता है, उसमें से क्या निकलता है? कैसा मोर निकलता है? वैसा सफेद सफेद। तो कैसा निकलता है? रंग बिरंगा नहीं निकलता। कितना सा होता है वो? जरा सा। उसके भीतर से निकलता है नहीं। कैसा रंग बिरंगा निकलता है? कहाँ से निकलता है? उसमें से। पहले तो वो पानी रहा होगा, है ना, और इसके बाद उसमें से क्या निकला? वो रंग बिरंगा चित्र विचित्र मोर उसमें से निकला। इस तरह शुद्ध ज्ञान का ये कण जिसने आत्मा का स्पर्श किया है, केवल सिर्फ इतना सा, जिसने आत्मा का स्पर्श कर लिया है और जिसमें अनंत सामर्थ्य आ गई है, ये थोड़े समय में केवल ज्ञान बन जाने वाला है। ऐसी ताकत है शुद्ध ज्ञान में। इसलिए प्राप्त ज्ञान का आदर करना चाहिए। अपने को जो शुद्ध ज्ञान मिला है और वो भी मनुष्य जीवन जैसा, उसकी कीमत करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। इसके बाद ये ज्ञान मिलने वाला नहीं। ये पक्की है बात। ये अभी जिस ज्ञान का तिरस्कार किया गया है वह ज्ञान आगे मिलने वाला नहीं है। क्या है ज्ञान का तिरस्कार? कि जिस ज्ञान के द्वारा आत्मा नहीं जाना गया है वो ज्ञान फिर मिलने वाला नहीं है। क्योंकि प्राप्त संपत्ति का यदि सदुपयोग न किया जाए तो वो संपत्ति फिर दोबारा, जैसे धन पाकर कोई अभिमान करे और धन पाकर खूब खाए और भोगों में लगाए और एक नया पैसा दान, उसको मिलेगा? फिर मिल जाए शायद भूल चूक से, भगवान के घर में भूल हो जाए, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैंने ये विधान है कुदरत का, इसको मिलने वाला नहीं है। जिसका कलेजा सिकुड़ा सिकुड़ा रहता है ना, खाने में तो खूब और देने का जब आवे तो वो स्टेथोस्कोप लगाए तो देखे उसका कलेजा क्या हो रहा है। नंबर आए ना, उसको नहीं मिलता है बाद में। इस तरह वर्तमान में जो कीमती ज्ञान, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान मिला है, उसका उपयोग केवल एक है कि केवल अपनी सत्ता को, अपनी आत्मा को जान लिया जाए। और यह बात इतनी सरल, जगत में भी सरल और ज्ञान के लिए भी ये बात सरल, कि दुनिया को जानना ये तो ज्ञान के लिए कठिन हो भी सकता है, क्योंकि वो तो ज्ञान ज्यादा हो तब दुनिया जानी जाए। लेकिन अपने को जानने के लिए कौन से ज्ञान की जरूरत और कितने ज्ञान की जरूरत? इसलिए ये बात सरल हुई, कठिन हुई कि जो प्राप्त ज्ञान है उसमें केवल अपना आत्मा जान लिया जाए, ये ज्ञान का सबसे बड़ा सदुपयोग है। और वह ज्ञान बहुत जल्दी 1-2 भव में केवल ज्ञान बनेगा, ऐसा लिख कर देते हैं आचार्य। बोलो, हम लिखते हैं, लो बोलो कि तुम्हारे ज्ञान ने यदि तुम्हारी आत्मा का स्पर्श कर लिया और इस पंचम काल में, कम से कम इस पंचम काल में कर लिया तो जल्दी मोक्ष होगा। चतुर्थ काल में कर ले तो देर लग जाए, लेकिन इस पंचम काल में, क्योंकि निकृष्ट है ना ये काल, इस निकृष्ट काल में इतने ऐसे संयोगों के बीच, ऐसे जमाने के बीच अगर आत्मा का अनुभव कर लिया तो बहुत जल्दी केवल ज्ञान, सिद्ध दशा और मोक्ष होगा। ऐसा लिखते हैं, कहते हैं। तुमको तो लिख के दे दें। तुम शर्त भी अगर चाहते हो
चलो हम लिख के दे देते हैं, लेकिन तुम करो ये काम। और कितना सरल हुआ काम कि अपने पूरे के पूरे ज्ञान के द्वारा सिर्फ अपनी सत्ता को जानना है, जगत को जानने की बात हम नहीं कहते हैं, क्योंकि वो कठिन है काम। वह तब तक नहीं जाना जा सकता कि जब तक ज्ञान का अधिक विकास ना हो। इसलिए ज्ञान का विकास यदि कम भी है तो उस पूरे के पूरे ज्ञान को अपनी आत्मा के जानने में और उसके अनुभव में लगा दो, बाकी काम बाद में करना। ये काम हो जाने के बाद फिर करते ही रहना, तुम्हारी इच्छा हो तो, हमको कुछ कहना नहीं पड़ेगा। ये कहते हैं आचार्य का अच्छिन्न धारा लिखा है ना, अच्छिन्न धारा को सोच समझ के लिखा होगा, हमारे ऊपर करुणा होगी तब लिखा होगा। यह निर्दयी थे ये आचार्य अमृतचंद्र, बोले सब छुड़ाया इन्होंने हमारा, और केवल एक आत्मा 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 की ओर लगाया। तो दूसरा, जब ज्ञान शुद्धोपयोग रूप में स्थिर हो जाए और फिर अन्य विकार परिणमित न हो, तब ज्ञान ज्ञान में स्थिर हुआ कहलाता है। कि जब विकार की ओर ज्ञान जाए ही नहीं, पाप और पुण्य के परिणाम की ओर ज्ञान न जाए, उसके अनुभव में न रहे, केवल शुद्धात्मा के अनुभव में रहे। देखो कितनी सीधी है बात। ज्ञान एक हो और राग द्वेष पाप पुण्य की परिणति एक हो, और शुद्धात्मा एक हो, ये ज्ञान बीच में। एक और तो शुद्धात्मा, बीच में ज्ञान, और इधर पुण्य और पाप की परिणति। अब इस ज्ञान से कहते हैं कि तेरे को किधर जाना है, तू जिधर जाना चाहे उधर जा सकता है। जरूरी नहीं कि तू इस तरफ जाए या सब तरफ जाए, ऐसा आवश्यक नहीं। एक ओर तो ये विकार की धारा है, ये जगत की धारा है। दूसरी ओर तेरा शुद्ध चैतन्य पड़ा है कि जिसमें आनंद लहरें ले रहा। किधर जाना चाहता है, ये तेरी आजादी है कि तू दोनों में से एक तरफ चला जा। इधर अच्छा लगता है तो इधर जा, और उधर अच्छा लगता है तो उधर जा। इसलिए कहते हैं अच्छिन्न धारा से केवल एक बार अपने आनंद सागर की ओर चला जा, तो तू सर्व दुखों से छूट जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ये मुक्त होने का एकमात्र उपाय है। तो जब तक ज्ञान दोनों प्रकार से ज्ञान में स्थिर न हो जाए, तब तक भेद विज्ञान को भाते रहना चाहिए। कैसे भाई, मेरे को भेद विज्ञान हो जाए, मेरा भेद विज्ञान न बिगड़े, तेरे को भी हुआ ही नहीं। मेरे को हो जाए, आसमान से नहीं फट जाएगा, मेरे को हो जाए। भेद विज्ञान तो भेद विज्ञान करने से होता है, प्रयत्न और पुरुषार्थ करने से होता है। वो पैसे की तरह नहीं आता, पैसे की तरह नहीं आता है। पैसा तो आसमान फटकर ही आता है, उसमें हाथ नहीं हिलाना पड़ता पैसे में। यहाँ तो पूरी मेहनत करना होता है। ज्ञान को पर पदार्थ से उद्यम पूर्वक प्रयत्न पूर्वक हटाकर और अपनी ओर लाना पड़ता है। अन्य का महत्व तोड़ना पड़ता है, आत्मा का महत्व जगाना पड़ता है। ये सब काम ज्ञान को प्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक करना पड़ता है। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये पुरुषार्थ से होते हैं। दुनिया के पदार्थ मुफ्त में मिलते हैं, बिना हाथ पैर हिलाए मिलते हैं ना। आदमी वो तो जानवर से ब्याह जीता है, जानवर से भी। जानवर को तो बैठे बैठे मिल जाए चारा, लेकिन आदमी को नहीं मिले। जानवर को तो मिल जाता है। जानवर तो बंधा हुआ हो तो वो कोई लखपति हो ना, वो भी जाके उसको चारा रखेगा, नहीं रखेगा? रखेगा। बूढ़ा हो जाए काम ना करे तो भी चारा तो रखेगा, नहीं रखेगा। और ये आदमी बूढ़ा हो जाए तो भी दुकान जाएगा, और पेंशन हो जाए तो भी नई दुकान खोलेगा। जानवर से गया बीता है नहीं? ऐसे भेद विज्ञान करता है तो इसकी भेद विज्ञान की धारा अलग ही चलती है।
पुनः भेद विज्ञान की महिमा बताते हैं। 131वें कलश में कहें।